कहने का मतलब यही है कि भाई भारतीयों को भी कहते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइए, हमें ताइवान के साथ खड़े रहना है हर हाल में, क्योंकि अगर ताइवान को छोड़ें तो फिर पूरी एशिया में लोग मजबूरी में फिर नतमस्तक हो जाएंगे चाइना के आगे, फिर हम लोग एकदम अकेले रह जाएंगे। और मोदी जी को भी कहते हैं कि भाई ये सब ससुरन सबको मत डरिए, यहाँ पर आप एक्शन लीजिए, अब तक स्टेटमेंट दीजिए, कुछ ना कुछ ताइवान को नहीं छोड़िए, और अगर हम ताइवान को ले लेते तो हम चाइना से सामान को रोक देंगे। सेम चीज में आप खुद सोचिए, चाइना हमारे यहाँ सामान इतनी लड़ाई झगड़ा के बावजूद क्यों बेच देता है? झालर मोती सस्ता आता है, सेम रेट ताइवान में मिलता है। बस जिस दिन मान्यता दे दिए मोदी जी कि भाई साहब हम यहाँ से खरीदेंगे, वन चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते, मोदी जी से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, इधर देखिए हमारी ओर तो नहीं बात सुन के खाली अपने मन के बात कर देते हैं, हम लोग का भी मन का बात सुनिए ना। आप या तो चाइना से कहिए कि हम तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते, या तो चाइना को ये कहिए कि तुम भी वन इंडिया पॉलिसी मानो। वन इंडिया पॉलिसी का मतलब तुम भी मानो कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पीओके पाकिस्तान का नहीं है, अक्साई चीन तुम्हारा नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का है, तो तुम भी मानो वन इंडिया पॉलिसी, तो हम मानेंगे वन चाइना पॉलिसी और हम ताइवान की ओर नहीं देखेंगे। अगर मान लिया तो ठीक है, तो भैया पीओके हमारा, तब तो अगले दिन ससुरा हमला कर देंगे हम लोग, और अक्साई चीन हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, टेंशन खत्म, समझ में नहीं गया। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे वन इंडिया पॉलिसी, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिक ताइवान एक देश हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, समझौते टूट जाएगा, हम सारा सामान को यहाँ से खरीद लेंगे, तुम्हारा व्यापार रोकने की जरूरत ही नहीं है, वापस चले जाओगे, क्योंकि ताइवान से सस्ता टिकाऊ सामान चाइना भी नहीं दे सकता है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पे बैन लगा रखा है। आप बताइए, क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी नहीं मनवाना चाहिए? मनवाना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी मनवाना चाहिए या चाइना की वन चाइना पॉलिसी को त्याग देना चाहिए? हमारे लिए तो भैया दोनों ऑप्शन में जो कर लो वो सही है, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए, ताकि सरकार दबाव में आके ऐसा उठा सके। हमारी सेना के पास ये गट्स है, कर सकती है, लेकिन उस देश का क्या होगा जिस देश की मीडिया 142वें स्थान पर है? हमारी सेना दुनिया में चौथे स्थान पर आती है, लेकिन कभी नहीं फड़फड़ाती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया 142वें नंबर पे आती है और बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है। तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे ख्याल से आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोजेंगे, उसमें ताइवान का न्यूज़ शायद गायब मिलेगा आपको। हाँ, कुछ इंग्लिश वाले होंगे या वर्ल्ड न्यूज़ को देखेंगे, तब वो सब ये कवर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता हम ये कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि चाइना की कमजोरियाँ क्या क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ है, और हमारे इस समय की सरकार भी ये कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिए गए, जैसे 370 को हटा देना बहुत बड़ा डिसीजन था, तो मोदी जी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर उठाया जाएगा तब। आगे आप क्या सोचते हैं आप बताएंगे कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।